हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉलेबल्स की। क्या मीनिंग होता है कॉलेबल का? आपने ये यहाँ पे देख ही लिया कि इसका मीनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल और अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। कोई भी मेथड्स है या फिर कोई भी फंक्शन है, वो कॉलेबल होता है। लेकिन अगर आपको देखना है कि कोई मेथड का नेम, जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ एस टी आर, क्या एस टी आर कॉलेबल है कि नहीं है? मतलब उसे कॉल कर सकते हैं, फंक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर आप चेक करोगे तो आप लिखोगे कॉलेबल और इसको चेक करोगे एस टी आर, बिल्ट इन एस टी आर, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। इसका मतलब कि यस, इसको कॉल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको कॉल करते ही हैं। अगर आप कोई भी इंटीजर यहाँ पे लिखते हो, मतलब मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपको स्ट्रिंग बनाना है, तो आप इसको फंक्शन की तरह यूज़ करते ही हो। तो ये मतलब यस कॉलेबल है, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं मान लीजिए एस टी आर वन कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, जैसे एस टी आर वन, मैंने हेलो ली स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं इसका कोई मेथड चेक करूं, काउंट, क्या ये कॉलेबल है, क्या मैं इसे कॉल कर सकता हूं? तो आप यूज़ करोगे कॉल, सॉरी, कॉलेबल। यस, तो ये कॉलेबल है, ठीक है। तो कोई भी मेथड आपको चेक करना है या फिर कोई फंक्शन चेक करना है कि वो कॉलेबल है, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चेक करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी चेक कर सकते हो या कुछ भी चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे वो कॉलेबल नहीं आया, मतलब आपको ये फॉल्स में आंसर देता है, तो इसका मतलब वो कॉलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। और अब बात करते हैं हमारे प्रोग्राम की। देखिए ये हमारी क्लास है, ये तो हम बनाते ही आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका मैं एक अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, जैसे मैंने सी वन क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सी डब्ल्यू, और कोई भी यहाँ पे इसके अंदर इनपुट जैसे ए बी सी, और यहाँ पे कुमार, और यहाँ पे 90,000, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम चेक करते हैं, क्या इसको कॉल कर सकते हैं? तो कहते हैं नहीं, आप कॉल नहीं कर सकते। वैसे इसका मीनिंग क्या है? अगर कॉल कर सकते, कॉल कर सकते का मीनिंग होता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता और इसके अंदर कोई वैल्यू पास करता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ऐसे भी लिख दूंगा, तो ये एरर आ जाएगा कि ये एक एरर कहता है कि सी डब्ल्यू का ऑब्जेक्ट, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं है, तो वो कॉलेबल नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इसे कॉलेबल बनाना है तो कैसे बना सकता हूँ? तो फ्रेंड, इस केस में आप एक काम कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्टर को हटा सकते हो और कॉल मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो ये मेथड जो आप देख रहे हो यहाँ से स्क्रीन पे, अगर कॉलेबल बनाना है तो इस मेथड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस मेथड का होना ज़रूरी है। एक तरह से ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसे कंसेप्ट है, तो आप समझ सकते हो कि इस मेथड का होना ज़रूरी है। लेकिन इस मेथड के होने से फ़ायदा क्या होगा? आप कॉलेबल तो बना लोगे, लेकिन उससे करोगे क्या कॉलेबल बना के? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कॉलेबल बना के हम क्या करने वाले हैं। अभी मैं इस कंस्ट्रक्टर को नहीं लेता, मान लीजिए इस कंस्ट्रक्टर को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं यूज़ करता हूँ कॉल, और सारी की सारी वैल्यूज़ कॉल में डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब कंस्ट्रक्टर नहीं है तो मैं देखिए इस तरीके से तो इसको रन नहीं कर सकता। ये कह रहा है कि आप कैसे इसको रन कर, अच्छा यहाँ पे है, एरर है। हाँ, आप कह रहे हो कि सी डब्ल्यू में तो कोई आर्गूमेंट ही नहीं है, आप आर्गूमेंट कैसे दे रहे हो? क्योंकि आर्गूमेंट लेने वाला कौन था? क्लास के बिहाफ पे कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट लेता था। लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हो कोई भी यहाँ पे आर्गूमेंट, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है आर्गूमेंट लेने के लिए। तो इसको आप हटा दो यहाँ से, इसको हम हटा देंगे। अब आपने इसको हटा दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। आपने इसको हटा दिया, इसको आप ऐसे ही बनाओ, कोई इशू नहीं है। अब सी डब्ल्यू के अंदर अब कॉलेबल है ये कहता है हाँ भाई कॉलेबल है, ठीक है। अब वैल्यू कैसे पास करोगे? पर ऐसे, मतलब कि मैंने जस्ट एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया, ऑब्जेक्ट को एज अ फंक्शन की तरह ट्रीट किया और वैल्यूज़ को पास कर दिया, हो गया। अब आप यहाँ पे सी डो ईमेल को कॉल करोगे तो आपको ईमेल मिल जाएगी। तो मतलब कि आपने इसका यूज़ कर लिया कॉलेबल का इंस्टेड ऑफ इनिट। अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर सको एज अ फंक्शन, तब आप इस कॉलेबल का यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप क्लास बनाते, ऑब्जेक्ट बनाते समय उसको पास करना चाहते हो, तो आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना। तो ये डिफरेंस रहता है कि आप कब कंस्ट्रक्टर यूज़ करोगे, कब कॉल यूज़ करोगे। और आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो, बट लेकिन ये कि आप दोनों क्यों यूज़ करोगे? कर तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप, कोई ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि आप दोनों यूज़ कर सको। बट हमारा या तो इनिट में ही काम चल जाता है या तो कॉल में काम चल जाता है।
तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा यूज़ करोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।